नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया के टॉप नर्सिंग इंस्टीट्यूट जिनका नाम है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस, जिसके अंदर अपन आज आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं एक जाना पहचाना सा चेहरा जो आपके पिछले दिनों से बिल्कुल आपके आंखों के सामने से गुजरा होगा। और वो है आपके सामने शायद आप जानते होंगे जिनका नाम है शुभम प्रजापति। और ये बिलोंग करते हैं अपने मध्य प्रदेश के महाकाल मतलब उज्जैन से बिलोंग करते हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने रिसेंटली नॉर्थ को क्रैक करा है 41 रैंक के साथ में। मैं सबसे पहले शुभम से जानना चाहूंगा कि जर्नी कैसी रही और आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका ये सिलेक्शन आपके लिए कितना ज्यादा लाइफ चेंजिंग है और कैसा आपको अभी इस टाइम कैसी वाइब्स आ रही है, इसके बारे में अपन शुभम से जानेंगे। और भी बहुत कुछ बातें अपन डिस्कस करने वाले आने वाले इस कुछ टाइम्स के अंदर, तो आप लोग बने रहिएगा और बहुत कुछ आपकी लाइफ के अंदर मोटिवेशन का काम करने वाला है। जो भी लोग आगे तैयारी के लिए सोच रखते हैं, अपनी सरकारी जॉब का ख्वाब रख के ये देख रहे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ शुभम से। शुभम, कैसा रहा आपका ये सफर? सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी सर, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा सर। धन्यवाद के पात्र हैं सर आप सबसे ज़्यादा। आप ही की गाइडेंस की वजह से सर इतना कुछ कर पाया हूँ सर। काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंज हो चुकी है सर। मतलब एक वो रिजल्ट ने सब कुछ बदल के रख दिया सर। काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आपसे एक पहला सीधा क्वेश्चन, आपको तैयारी करते हुए कितना समय हुआ था? आपने उत्कर्ष में आने से लेकर अब तक जब तक आपका सिलेक्शन हुआ कितना ड्यूरेशन हुआ आपको? जी सर, पिछले साल 1 मई 2023 को सर बैच स्टार्ट हुआ था हमारा B5 बैच। तभी से सर शुरू किया था और हमारा बैच लगभग थोड़ा जनवरी के आसपास तक चला था तब तक सर। और अब मेरा रिजल्ट अब इस मई में मतलब बराबर सर 1 साल हो गया सर। 1 साल की पूरी मेहनत है ना। वैसे जब आपने तैयारी करने की शुरुआत करी जी सर, तो कभी आपके ऐसे माइंड में आया था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? आप इस लेकर उस क्वेश्चंस को लेकर डाउट था कि नहीं था कि आपके अंदर मन में कि कहीं मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, या पूरा आप कॉन्फिडेंट थे कि मैं तैयारी करूंगा तो मेरी श्योरली जॉब लगेगी? क्या विचार थे, मतलब जब आपने तैयारी के लिए प्लानिंग स्टार्ट करी उस टाइम क्या विचार थे आपके? सर जब शुरुआत के लिए सिर्फ कुछ लोगों को बताया था तो सर कुछ लोगों ने सर हंसे थे सर। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ समय बाद अगर ये हंस रहे हैं तो सर इनको बताएंगे कि हम कुछ कर सकते हैं सर। गए हैं तो सर कुछ ना कुछ तो करके आएंगे ही सर। जो सपना लेके आए थे सर वो 1 साल तक बना के रखा मन में। कुछ थोड़ा सा फेलियर भी देखना पड़ा, कुछ चीज़ें ऐसी आई, लेकिन उस चीज़ को हावी ना होने दे के और उसको अपना पावर बना के और बहुत ज़्यादा आगे सर लीड करा। इस वजह से सब कुछ संभव हो पाया सर। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे देखो, एक अपन टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं हुआ, और अभी अपने 2 दिन पहले की बात है, अपना रिजल्ट आया था। ठीक सर। और तो रिजल्ट जब आप रिजल्ट आया था तब आप कहाँ पर थे और आपको कैसे पता चला और क्या फीलिंग थी उस टाइम, वो उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी सर, उस दिन तो सर बहुत काफ़ी अच्छा दिन मान सकता हूँ सर मैं। मतलब मैं खाटू श्याम जी दर्शन करने गया था सर सीकर। सर वहाँ पे मतलब मैंने जैसे ही सर खाटू श्याम जी के दर्शन करे, वहाँ से दर्शन करके फ्री हुआ और सर जयपुर गया था मैं। जयपुर सर मेट्रो ट्रेन में बैठा हुआ था, मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में सर। उनके साथ में मैं मतलब घर जा रहा था कि अब घर चले जाते हैं, और शाम को 5:30 बजे मेट्रो में था मैं सर घर जाने के लिए। मानसरोवर जा रहा था मैं कि मानसरोवर घूम लेते हैं, रिजल्ट आने में 2 दिन बचे हैं अभी। 10 तारीख तक का प्लान था, लेकिन रिजल्ट उसी समय पर आ गया। मेट्रो में था सर, और जैसे ही रिजल्ट आया पाल्पिटेशन सर, बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट इतनी ज़्यादा हो गई कि सर क्या होगा। अब डर भी लग रहा था कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, यही सारी चीज़ें सोच रहा था। लेकिन फिर मैंने उस रिज़ल्ट को खोलने के लिए अपनी मम्मी को सेंड किया सर। मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी हो, चाहे खुशी हो या दुख हो, जो भी हो सर, मम्मी को मौका दिया जाए। मैंने मम्मी को सेंड किया, मम्मी ने सर रिज़ल्ट देखा और उन्होंने बताया जैसे कि आपकी 41 रैंक लगी सर, और वो भी सर खुशी के आंसू के साथ। सर इतना इमोशनल कर दिया सर उस चीज़ ने कि मतलब मेट्रो में सर सभी लोग समझ गए कि कुछ तो खास बात होगी सर। सभी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो सर सभी को मैंने बताया और सभी ने सर मेट्रो में मुझे बधाई दी। ऐसी जगह पे सर मतलब मेरा फ्यूचर चेंज हुआ सर, मेट्रो जैसी जगह पे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये मतलब सुनने में इतना मजा आ गया था जब हम सीन सुनते हैं। ये देखो, एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये ख्वाब है। अपना ख्वाब भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल का ख्वाब है, ये अपने अपने स्पेशली मैं अगर हिंदुस्तान की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक सरकारी नौकरी अपनी पीढ़ियों का ख्वाब होता है, और जिसके अंदर ना केवल एक इंडिविजुअल सक्सेस होता है बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों की डायरेक्शन चेंज जाती है। जैसे गवर्नमेंट जॉब मिलती है उसके बाद के अंदर पर्सन के सोचने का, रहने का और आगे की जो एक्टिविटी होती है वो भी बहुत कुछ बदल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसकी खुशी आपके परिवार में जब आपको ये एहसास होगा, जब आप ये फील करेंगे, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आप भी उतनी शानदार खुशी फील करेंगे। अब देखो, अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि
तैयारी का एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब अपन जब तैयारी करने की स्टार्ट करें तो आपको कहीं लगा कि यार मतलब बहुत टफ चीज़ें मैं कर नहीं पाऊंगा, या ऐसा नहीं था कि समझ में मुझे आ रहा था लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मैं बार बार नर्वस हो रहा था, या मैं पूरे टाइम कॉन्फिडेंट था? कैसा सफर रहा जो एक साल का अपना पिछला सफर रहा था, जिसके अंदर लगभग आप 7 से 8 महीने आप जोधपुर में ही रहे थे जी जहाँ तक सर, मुझे एक पता है। साल तक। जी सर। हाँ, और उसके बाद में जब आप मतलब कुछ टाइम पहले आप जब मुझसे मिलने आए थे तो उस टाइम भी आप यहीं थे जोधपुर में, तैयारी जी होने सर। कोचिंग के एंड होने के बाद जी भी आप सर। यहीं थे, तो लगभग आपने एक साल जोधपुर में गुजारा। जी सर। तो उस दौरान जब तैयारी का जो पीरियड था आपका, उस जी। तैयारी के दौरान अपने जो नर्सिंग का जो सिलेबस था उसको पढ़ने में, समझने में कैसी दिक्कत रही, कैसे उसको आपने सॉल्व आउट करा और कैसे आपको वो हेल्पफुल रहा, उसके बारे में कुछ बताइए आप। जी सर, जब यहाँ आए थे सर नर्सिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था सर। कॉलेज कैसे पास हुए, थोड़ा मस्ती वस्ती के चक्कर में बैक बेंचर्स के नाम से फेमस थे सर। आज सभी खुश है कि बैक बेंचर्स रैंक लेके आ रहे हैं सर। मतलब शुरू में पता नहीं था, लेकिन 15 दिनों में एक ऐसी चीज़ हुई कि मैंने उन चीज़ों पे फोकस किया। सर से थोड़ी बात वगैरह की, सर ने गाइडेंस बताया, आपने भी बताया सर कि कैसे हमें नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स बनाने का तरीका तक सर ने बताया, कैसे उन्हें पढ़ना है, कैसे बुक सॉल्व करनी है, कैसे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, वो सभी सर का गाइडेंस था। हम जितना आपके साथ रहे सर, उतना ज़्यादा सर मतलब आगे बढ़े। हर वीकली हमारे लिए सर सबसे आगे बढ़ने का खास कारण था वीकली टेस्ट। सर वीकली टेस्ट हमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाते थे, और वीकली टेस्ट में मिलने वाली सर वो नोटबुक बहुत बड़ा मोटिवेशन था सर। वो टॉप 3 में रैंक आना, इतने बच्चों में टॉप 3 में रैंक आना, और आपको नोटबुक मिलना और सर के साथ में फ़ोटो क्लिक करवाना, और वो फ़ोटो को मम्मी को भेजना और मम्मी की खुशी देखना सर, जन्नत थी सर वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है जब आपकी कोई ऐसे काम से जब मम्मी खुश होती है, उनकी आंखों के अंदर जो खुशी के आंसू होते हैं, अपने परिवार के अंदर माँ बाप जब खुश होते हैं ना, तो उससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कोई मोटिव चाहिए होता है आपको कुछ काम करने के लिए। और आपको काम करना क्या है, सिर्फ कुछ पढ़ाई तो करनी है, तो आप ऐसा इस मोटिव के साथ अगर आप एक पॉजिटिव वाइब के साथ तैयारी करते हैं वो बहुत शानदार तैयारी हो सकती है। अब देखो शुभम के बारे में एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अपन बात करते हैं कि आप 12th कब पास आउट हुए? सर मैं 15 में सर। 15 में पास जी आपने नर्सिंग से एडमिशन का कैसे थॉट प्रोसेस हुआ, आपने कैसे वहाँ से शुरुआत करी नर्सिंग एडमिशन की? ये सर 11th का थोड़ा एक पीरियड था सर, मैं बताना चाहूँगा। 11th में मतलब मेरे 10th में मैथ्स में सर 96 थे। 96 थे तो मैंने सोचा था सर मैथ साइंस ही पढ़ेंगे, पर मम्मी का सपना था कि नहीं मैं पढ़ाऊँगी तो बायो। मम्मी ने बोल दिया कि नहीं पढ़ना तो यही पड़ेगा। मन था कि नहीं पढ़ें, तो और सर 11th पास हो गए। 12th का रिजल्ट आया सर। 12th में बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, मैं चाहता था कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा और फिर अगले साल करूंगा, पर महादेव जी की कृपा सर 44% सर 12th में थे। और फिर सर जैसे ही मतलब कॉलेज वगैरह स्टार्ट किया, तो कॉलेज के टाइम पे भी मम्मी का कहना था कि कुछ नहीं नर्सिंग कर लो, इसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। मम्मी मतलब चीज़ें बाकी पता कर रही थी, क्योंकि उनका ख्वाब था कि कुछ बन जाए मेरा बेटा, किसी की सेवा करे या फिर कुछ भी करे, लेकिन कुछ अच्छा करे, इसी जगहों पे ना जाए कि कुछ बन ना पाए या फिर वहाँ से घबरा जाए, ऐसा कुछ सीन ना हो। तो सब मम्मी का चाह हुआ था सर। मतलब उन्होंने जिस फील्ड में मुझे भेजा, आज वो उस फील्ड को लेकर सर काफ़ी खुश है सर। वो आंसू देख के सर सब कुछ मिल गया सर। देखो जैसे अपने नर्सिंग फील्ड की बात करें तो यहाँ पर देखो जॉब के साथ में एक सेवा का भाव है। आज आप जॉब लगे और आपको इतने दुखी बेसहारा लोग मिलेंगे जिनका कोई सहारा नहीं, और आप उनका एक सहारा बनोगे, और उसके बाद में जब आप घर पर ड्यूटी करके आप उनकी सेवा करके उनके लिए अपने एफर्ट्स डाल के जब आप घर पे जाके सोते हो ना, तो उससे बड़ी कोई चैन की नींद नहीं मैंने फील करी होगी। तो देखिएगा शुभम की जर्नी की शुरुआत अब होने ही वाली है, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में और कुछ आगे बहुत कुछ फ्यूचर्स में एडवेंचर्स बाकी रहने वाले हैं। तो अब शुभम से कुछ अपने उत्कर्ष परिवार के बारे में जानते हैं कि उत्कर्ष क्लासेस के अंदर उनका जो एडमिशन से लेकर क्लासेस से रिलेटेड कैसा एक्सपीरियंस रहा था, और वहाँ पर उनको क्या सबसे खास लगा था, और क्या वो चाहते हैं कि आप लोगों को आने के लिए क्या सबसे बेहतर मिलने वाला है यहाँ पर, तो उसके बारे में शुभम से बात करते हैं। तो शुभम अपनी क्लासेस के बारे में बताइए, जो स्पेशली आपने जो 6 मंथ का जो कोचिंग ड्यूरेशन था उस दौरान आपने क्या क्या चीज़ें सीखी और क्या क्या आपको खास लगा यहाँ पर? सर सबसे बड़ी खास बात तो ये थी कि सर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। सबसे बड़ी बात तो सर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन, सर आपको समझाते हैं, पूरा फील रहता है सर। क्लास में इतने सारे बच्चे देते हैं और वो आपको मोटिव करते हैं कि रैंक के साथ सर आगे बढ़ना होता है। अब रैंक अगर नहीं लगती तो फिर आप पीछे आते हो और वो बुक मिस हो जाती है सर। हर कोई आपको साथ वाले मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी रहती है, और वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुझे ये नहीं आता? फिर सोचते कि यार ये मुझे क्यों नहीं आता, सर से पूछूंगा, सर से डिटेल से पता करूंगा, और मैं कर इन्हें आगे रह के बताऊंगा, और सर क्या पढ़ाने वाले हैं कल वो भी पहले से पढ़ के आऊँगा। क्योंकि सर क्या होता है कि पूरी क्लास में अगर
हाथ खड़ा करके बता रहे हो कि मैंने ये किया है, तो सर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जिसने मुझे सब कुछ दिया सर। पहले कुछ भी नहीं आता था सर, और यहीं से मैंने सब कुछ किया सर। ज़ीरो से शुरू किया था, ज़ीरो का मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था, और उत्कर्ष ने मेरे को इस जगह पे पहुंचा दिया कि जितना धन्यवाद करो सर उत्कर्ष का उतना कम है सर। और ऑफलाइन बैच मतलब ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट की बात करें और सबसे ज़्यादा बेस्ट सर ऑफलाइन। ऑफलाइन में सर ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है। ऑफलाइन में क्या होता है कि सर अगर गलती से अगर आपसे पूछ भी रहे हैं, सर ने अगर पूछ लिया आपसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, तब आपको बताना पड़ता है सर सभी बच्चों के सामने, वरना बुरा फील होता है कि यार मुझे नहीं आता। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि हम स्किप कर देते हैं, सर अगर चिल्लाते हैं तो हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये सामने फेस टू फेस नहीं हो सकता। वैसे मैं मतलब जब मैं आपको शुभम को मैंने जब क्लास में देखा था, तो इनका मतलब एक क्लास के अंदर लास्ट में ही बैठते थे, और उनके साथ में 2-3 और लोग थे, जिसके अंदर एक अपना स्टूडेंट है अमन खान का रिसेंटली सिलेक्शन हुआ था। अमन भी उनके पास में बैठता था, उनके साथ में शायद आमिर भी आपके साथ में। जी सर। आमिर और एक और कोई दोस्त थे इनके, ये 4 लोग वहीं पर पीछे बैठते थे, और पीछे बनने के बाद में इनका पूरा फोकस हमेशा क्या रहता था, बिल्कुल बोर्ड पे रहता था, बिल्कुल अपने वाइट जो बोर्ड रहता है उस पर पूरा फोकस था कि सर क्या बता रहे, एक एक बात को बड़ी अटेंटिवली सुनते थे। तो जब अपन कोई भी चीज़ को पूरे फोकस के साथ में सुनते हैं, तो वो सब टीचर को नजर आता है कि भाई आपके एफर्ट्स क्या है, और जब स्टूडेंट्स के एफर्ट्स होते हैं तो उसमें हमेशा टीचर्स उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए हमेशा कोशिश करता है, और उत्कर्ष इसके लिए हमेशा उससे अपनी महारत रहा है। हमेशा हमारा मोटिव जो रहता है स्टूडेंट फर्स्ट हमेशा मोटिव रहा है, और आगे भी हमेशा स्टूडेंट के हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। अब देखिएगा, एक बहुत सब आप लोगों के एक मन में एक बेसिक डाउट है कि इतनी सारी भीड़ है, इतनी सारी भीड़ में मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ये एक काफ़ी बार एक कमेंट आता है कि सर इतनी सारी भीड़ में मेरा नंबर आए कि नहीं आए। तो आपको कभी इस भीड़ से डर लगा था, या आपको इस तरीके से, आपको किस तरीके से उस मोटिवेशन से आप बाहर आए, क्या सोचा आपने? जी सर, वो डर तो सर घर पे ही ख़त्म करके आना था, क्योंकि सर वो 80 और 20 सर बहुत डराता है सर। और अभी सर 1534 पोस्ट, और उसमें भी ओबीसी मेल 67 सर। डर तो लगा था, पर सोचा था कि अगर इतनी दूर का फासला तय किया है, और महादेव जी का आशीर्वाद है, घर वालों का आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है, सर साथ में रहते हैं, गाइडेंस करते हैं, तो सर कौन रोक सकता है। और सर अगर अपना नहीं होगा तो सर किसका होगा? बिल्कुल, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव मोटिवेट रहना चाहिए। देखिएगा, अगर एक मेल कैंडिडेट होना, उसके साथ उसका 80-20 होना, उतनी दूर से जोधपुर आना, जोधपुर आकर अकेला रहकर 1 साल की तैयारी करना, अब इन सब चीज़ों के अंदर कहीं ये तो सोचने का नकारात्मक का मतलब नेगेटिविटी का तो कोई चांसेस ही नहीं है। आप फुल इतना पॉजिटिव माइंडसेट है कि मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मतलब अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे तो निश्चित तौर पर आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। अब एक और बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जोधपुर के अंदर आपको सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई फूड लगा, वो फूड क्या लगा आपको, ये बताइए आप। सर यहाँ पे तो वैसे कचौरी बहुत फेमस है। कचौरी बहुत फेमस है। क्या नाम है उनका, जालोरी गेट पे सर, सूर्या नमकीन सर, बहुत बेस्ट है सर। बिल्कुल, हमारे वैसे नमकीन जो होता है जोधपुर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके अंदर भी अगर अपन कहीं स्पेसिफिक जगह की बात करें वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी रहती है। उसके अलावा जैसे अपन कोई आप एक स्टूडेंट के लिए जो आने वाले, जो अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो अभी किस तरीके से सोच के साथ अपनी शुरुआत करें? शुरुआत करने भी उनको काफ़ी लोगों को ऐसा डाउट होता है कि यार कैसे करूँ, क्या करूँ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी सर, जोधपुर सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया, और जिस दिन पहले दिन आया था सर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिले थे सर। ऑटो में देख लो, या फिर मैं एडमिशन लेने आया सर, उस दिन वहाँ पे जो सर थे उन्होंने सभी ने काफ़ी हेल्प की। वो सभी समझे मेरी बातों को, और उन्होंने इतनी हेल्प की, मतलब ऐसा लगा कि मैं शायद ज़्यादा दूर नहीं हूँ, घर के पास ही में हूँ, थोड़ा दूर चलता है, सिर्फ घर के पास ही में आया हूँ, ऐसा लगा सर। और सब कुछ मतलब आसानी से हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उत्कर्ष टीम थी तो सर हर किसी का हेल्पिंग नेचर सर, वो बताते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, मतलब आपको ज़्यादा परेशान होने नहीं देते सर। मैनेजमेंट सर बहुत ज़्यादा अच्छा है, हर चीज़ आपको बताते हैं। बिल्कुल, मारवाड़ अपनी अपनाई के लिए हमेशा से जाना जाता है। जब यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है तो हम मेहमान को बिल्कुल देवता की तरह रखते हैं। और आप लोग कहीं पर भी बैठे अगर सोच रहे हैं कि मैं जोधपुर जाकर तैयारी करना चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल बेझिझक आप आ सकते हैं, और आपको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा, और आप बिल्कुल आसानी से अपना कोचिंग का ड्यूरेशन पूरा करेंगे, जिसमें आप बेफिक्र रहिएगा। अब देखिएगा, आपने जब अपन बात करते हैं कि आपने जैसे नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब अपन पढ़ाई शुरू करते हैं, एक कोचिंग का पासपेक्ट हो गया, कोचिंग पढ़ते हैं अपन, उसके बाद अपन पढ़ते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स कैसे बनाए आपने, नोट्स के बारे में आपका क्या विचार है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। सर नोट्स तो मैंने जो आपने लिखवाए थे सिर्फ वही लिखे सर, और उसमें से सर ज़्यादा बड़ी बात लगेगी शायद लोगों को कि सर आपके नोट्स में से लिखाए हुए में से एक वर्ड तक बाहर नहीं मिला सर। मॉस्बी हुई, सौंदर्स हुई, या फिर लिपिन कोड हुई, या फिर सर ओमेगा हुई, कहीं पे भी सर एक वर्ड बाहर नहीं जाना, तो सर पे भी विश्वास बढ़ता है और खुद पे भी विश्वास बढ़ता है कि अपन जिस जगह पे आए हैं वो सर बेस्ट है, मतलब आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा हमेशा एफर्ट हमेशा बेहतर के लिए रहता है। वैसे आपका दिन का शेड्यूल क्या रहता था जब आप कोचिंग आते थे, क्या शेड्यूल रहता था आपका पूरे दिन का? सर मॉर्निंग में 6 बजे उठता और तुरंत नहाता, और नहाने के बाद सर अपना तो वही सर उज्जैन के हैं तो सर महादेव जी से मिले बिना कैसे कुछ हो सकता है। जय माता। सर उनसे मंदिर में जाने के बाद सर आता और टाइम टेबल शेड्यूल करता। सर 8 बजे से मतलब 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता मेरा नाश्ता वगैरह, उसी में 1.5 घंटे में सब कुछ फ्री हो जाता और मैं 8 बजे से स्टार्ट करता। सर अलार्म लगाना पड़ता क्योंकि पढ़ाई करते करते कभी कभी भूल जाते थे कि कोचिंग का टाइम हो रहा है सर, और 1:30 बजे के आसपास अलार्म लगा के और फिर आना पड़ता। और सर कोचिंग का टाइम शेड्यूल भी सही था सर कि आप जैसे ही 2 बजे से 8 बजे तक की क्लासेस अटेंड करते हो, फिर आके आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करके, और आपको शाम में 3 घंटे मिलते हैं सर, मतलब सब कम से कम 2.5 घंटे तो आपको मिलते ही हैं ताकि आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। आपने जो दिन भर पढ़ा आप सर वो रिवीजन कर सकते हो। वो रिवीजन करने के बाद सर आप मॉर्निंग में उसका जितना भी MCQ है वो सर सारे निकाल सकते हो। मतलब बेस्ट कोचिंग का टाइम, बेस्ट कोचिंग, हर एक चीज़ सर बेस्ट, हर कुछ अच्छा मिला सर। तो एक जैसे बहुत कुछ डाउट रहता है कि सर कितने घंटे पढ़े तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कितना घंटे पढ़ने में सिलेक्शन हो सकता है, या कैसे पढ़े उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहोगे आप? सर आर्ट्स मैटर नहीं करते सर, आर्ट्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल। सर, कैसे पढ़ा जाए? बिल्कुल सर, कैसे पढ़ा जाए, कितनी ईमानदारी रखी जाए। सर मैसेज आ रहा है, पॉपअप कर रहा है, एक बार देख लेता हूँ, वो नहीं करना है, बस उसी को छोड़ना पड़ेगा सर। इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसे विचार होता है कि अपन एक मैसेज कर देते हैं या एक रील देख लेते हैं, तो वो रील एक नहीं होती है, फिर वो 1 घंटे की बात चली जाती है, और इस तरीके से आपका जब डिस्ट्रक्शन होता है तो आपका माइंड कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है और आप एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और कंसंट्रेशन, फोकस्ड होना, कंटिन्यूली हार्ड वर्क करना, ये सब चीज़ें आपकी सक्सेस के लिए जरूरी बिल्कुल इंग्रेडिएंट है जो कि आपको हमेशा सक्सेस के लिए क्या करते हैं, लीड करते हैं। अब देखिएगा, आपकी सबसे शानदार याद इस कोचिंग से लेकर अपने तैयारी का जो पूरा पीरियड था उसके अंदर सबसे अच्छी मेमोरी आपकी, कुछ ऐसी जो आपको मेमोरी याद आ रही हो जो सबसे अच्छी लग रही हो? सर सबसे खास बात तो एक ही थी कि सर मतलब यहाँ पे आया और सर मतलब सपोर्ट मिला सर, उसकी वजह से ज़्यादा मतलब मोटिव हुआ, क्योंकि जब सर जहाँ से मैं निकला था सर लोग हंसे थे वहाँ पे, लेकिन यहाँ आने के बाद हर किसी ने मुझे आगे बढ़ाया। सर वो बोलते हैं ना, जब सिलेक्शन होने वाला होता है आपका तो हर कोई साथ देता है, तो सर नेचर ने भी साथ दिया, लोगों ने भी साथ दिया, आगे बढ़ाया हर किसी चीज़ में, और उन्होंने बोला कि आप कर सकते हो। अरे आपका नहीं होगा तो किसका होगा? जी सर, हर किसी ने विश्वास दिखाया और मैंने उस चीज़ पर काम किया और हर कुछ बढ़िया हुआ सर। कोचिंग भी बढ़िया थी सर, मतलब यहाँ पे आप चाहे किसी भी फैकल्टी से मिल लो सर, किसी भी सर से, वो आपको बेस्ट देंगे, वो अपना बेस्ट देंगे, और उत्कर्ष जो कर सकता है सर स्टूडेंट के लिए ही करता है। ये चीज़ तो मैं सर समझ गया काफ़ी अच्छे से, अपने लिए मतलब ना देखते हुए कि क्या हो रहा है, अगर हम बिजी भी हैं और अगर क्लास शेड्यूल है तो सर आना पड़ेगा। सर आप भी आए थे सर, मुझे याद है बहुत अच्छे से, कुछ भी शेड्यूल हुआ कैसे ही बिजी हुए सर, बच्चों के लिए करना है, मतलब करना है, बिल्कुल करना है, बिल्कुल। स्टूडेंटों का ये हमेशा क्या रहता है, बिल्कुल अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखता है। देखिएगा, जैसे अपन तैयारी करते हैं तो यहाँ पर एक तो अपने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ है कि पूरी हार्ड वर्किंग टीम्स है, अपन यहाँ पर बेहतरीन नोट्स है। आपको सबसे पहले तो आप जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट बनते हैं तो आपको ऑफलाइन का पूरा एटमोसफेयर मिलता है, उसके साथ साथ आपको जो ऑफलाइन में आप पढ़ते हो उसको आपको ऑनलाइन लाइव एक्सेस भी दिया जाता है उसका। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई है, कहीं समझने में दिक्कत आई तो आप उसको भी घर जाके देख सकते हो। उसके अलावा अपन समय समय पर नोट्स, मतलब समय समय पर अपन रेगुलर टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट का भी बड़ा बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा देखो, एक बड़ा खास काम ये रहता है कि जब अपन MCQ और मतलब जब टाइम आ जाता है एकदम एग्जाम है तो उसके साथ साथ अपन MCQ बैच भी आयोजित करते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। लेकिन जब आपका थ्योरी और MCQ का कॉम्बिनेशन होता है ना, वो हमेशा बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, और उसके अंदर आपको सक्सेस की क्या होता है, गारंटी कुछ और ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लिए सब कुछ वो चीज़ें की जाती है बिना किसी स्वार्थ के, हमेशा आपके हितों को हमेशा प्रायोरिटी पर रखकर हमेशा काम किया जा रहा है, और आप भी उस चीज़ को फील करेंगे जब आप उत्कर्ष परिवार के साथ में जुड़ेंगे। उसके अलावा देखिएगा, मैं 1-2 और क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहूँगा शुभम से कि आगे का क्या प्लानिंग है, आपने क्या सोचा आगे, क्या कुछ फ्यूचर्स के अंदर आपने अभी से प्लान बनाया, या फिर आपकी जॉब लगने के बाद में कोई प्लान बनाया था, या फिर पहले से आपका ऐसा कोई प्लान सेट करा था? क्या सेट करा था आपने प्लान? सर घर से सोच के आया था कि बनूंगा तो सर NO ही बनूंगा, CHO बनने का प्लान नहीं था सर बिल्कुल भी, उसी पे लीड किया और आज बन तो गया हूँ, लेकिन आगे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सर महादेव जी ने बहुत कुछ दे दिया। अब आगे क्या करना है सर, अभी इतना ज़्यादा सोचा तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी करूँगा सर अच्छा करूँगा और घर वालों को बेस्ट दूंगा, क्योंकि सर मेरे परिवार में से सर मैं पहला बंदा हूँ जिसकी गवर्नमेंट नौकरी लगी है, और वो भी सर काफ़ी अच्छी सम्मानजनक। हर कोई सर मतलब सिर ऊँचा करके चल सकता है और हर कोई बोलेगा कि ये फलाने का छोरा जा रहा है। जी सर, वो सबसे बड़ी खुशी की बात है सर। वेरी नाइस। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आप बेहतर करेंगी, और आप जो अपने स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहें, जो आपको तैयारी करने का सोच रहे हैं उनके लिए कुछ मोटिवेशन, कैसे अपन शुरुआत करें, कुछ मोटिवेशन के लिए आप कुछ कहना चाहें तो आप जरूर कहें।
सर सबसे पहले तो सर मन मजबूत होना चाहिए। मन मजबूत होना, बहुत और अच्छा। सर अपने आप पे विश्वास रखो सर, अपने आप पे विश्वास रखो, घर वालों जिन्होंने आपका साथ दिया है सर उन पे ज़्यादा विश्वास रखो। और जो कंटेंट आपको मिल रहा है उस पे मतलब ये सोचो कि ये जो है सर कंसाइज करके बहुत सफिशिएंट जितना आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है सर वो मतलब जो आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते या फिर बहुत रेयरली पूछे जाते हैं सर उन पे बिल्कुल भी फोकस ना करें। जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जाती है सर उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें बिल्कुल। तो आप रैंक पुश कर सकते हैं आपकी। बहुत सारों की आदत होती है कि सर ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, सर वो डिस्ट्रैक्ट करती है सर। डिस्ट्रैक्ट करती है, जी। बिल्कुल। सब चीज़ें अपन अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कंटेंट अगर अपन बार-बार पढ़े तो उसको बहुत बेहतर तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने मन को मजबूत बनाएं, अपने हौसलों को उड़ान देने के लिए खुद को पहले कॉन्फिडेंट करें, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप करें और एक डिसीजन लेकर अपनी एक नई शुरुआत, अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देने का आप एक डिसीजन लें। और आपको मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि अगर आपने एक साल अपने आप को दिया, अपने फ्यूचर को दिया, तो आप निश्चित तौर पर आप सक्सेस होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ साथ मैं शुभम प्रजापति का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उज्जैन से हुए आप यहाँ पर चलकर आए और आप सब लोगों को भी मोटिवेट करा और साथ में मुझे और मेरी पूरी उत्कर्ष टीम को बहुत प्लेजरेबल एक्सपीरियंस रहा था और उस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाया। और अपन इसी तरीके से आपको नए नए चेहरों के साथ मुलाकात करवाते रहेंगे और एक बहुत ज़बरदस्त जर्नी को अपन आगे भी जारी रखेंगे। आखिर में अब शुभम से मैं कुछ चाहूँगा कि अगर वो कोई शायरी, कोई मोटिवेशनल लाइन अगर बोलना चाहे तो निश्चित तौर पर आपकी लिए एक बड़े स्टूडेंट के लिए बड़ा बेहतर हो सकता है। मतलब सोने पे जो सुहागा कह सकते हैं वो वाली लाइन हो सकती है। आप बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? एक राजू सर की लाइन है सर, बहुत सुबह सुबह सर वो 6 बजे उठने का एक तो मोटिवेशन है सबसे खास बात और उनकी एक लाइन का एक सबसे बड़ा है कि हार्ड वर्क का कोई दूसरा लाभ होगा वो राजू सर होगा। सर उनकी लाइन सर जब शुरुआत करा था सर सबसे पहली लाइन उन्हीं की सुनी थी और उन्होंने कहा था कि बर्फ़ को पानी में बदलने में वक्त लगता है और ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, हिम्मत रख थोड़ा और ज़ोर लगा, किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है और वक्त को बदलने में भी वक्त लगता है। बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त तरीके से आपने ये जो लाइनें बोली और ये बहुत बेहतर हो सकती है आप सभी लोगों को। और मैं स्पेशली मैं शुभम के लिए क्लैपिंग करना चाहूँगा कि जिस डेडिकेशन, जिस मोटिवेशन के साथ इस बंदे ने काम करा है ये आप सब लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है और आप लोग भी इसी तरीके से मेहनत करिएगा और अपने परिवार की खुशियों की वजह बनिएगा। आप सब लोग इस सेशन के साथ में जुड़े, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आगे भी एक नई मुलाकात होगी एक नई सेशन के अंदर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।